पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। आज़ाद उम्मीदवार उनको आप गिनते हैं तो यकीनन उनका नंबर ज़्यादा है। और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। मुस्लिम नून मरकज में अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ कहते हैं आजाद अरकान अक्सर दिखाकर हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आइन के तहत सदर मुमलिकत आजाद उम्मीदवारों को दावत नहीं देंगे। कौमी असम्बली में हमारे अरकान की तादाद 80 है, मजीद कहा कौन नहीं जानता 2018 का इलेक्शन बदतरीन धांधली और चोरी शुदा था। वजीर आला KP के खताज अली अमीन गंडापुर के सर सजेगा। बानिया PTI ने नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर को जमात इस्लामी से बात करने का टास्क सौंप दिया। वजीर आजम के लिए अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ, उस पर गौर करेंगे। सिंध की सरकार कौन चलाएगा, नाम सामने आ गए। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल। सुहेल अनवर सियाल वज़ीर दाखिला, शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलात, नासिर हुसैन शाह को वज़ारत बल्दियात का कलमदान मिलेगा। आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली के फराइज सर अंजाम देंगे। मरकज में हुकूमत साजी के लिए राबते और जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता, ताउन की दरख्वास्त कर दी। JUI, PP और काफ लीग के दरमियान भी राबते। फजल रहमान, जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात से भी मिलेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान भी अहम हमगी। इंतखाबात के नताइज पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात। जाली नून लीग से इत्तेहाद के बजाय अपोजिशन में बैठने के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी की CEC के आज हतमी फैसले तक पहुँचने का इम्कान। MQM वक्त के भी इस्लामाबाद में देरे। इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लतीफ खोसा ने बड़ा दावा कर दिया, बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बोले PTI अक्सरियत जमात है और उससे ही हुकूमत बनानी चाहिए। दो पार्टियों के दरमियान ओहदों की बंदरबाट हैरान कुन है। ये चोरी कर रहे हैं ब्रेजनली। 21 सीटें नवाज शरीफ की है, वो विक्ट्री स्पीच दे रहा है। जरदारी ने 41 सीटें हमारी सिंध में चोरी की है। 17 MNA जो MQM के हैं वो सारी PTI जीत चुकी हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM पर नशिस्तों की चोरी का इल्जाम। चूचू का मुरब्बा और आर्टिफिशियल हुकूमत नामंजूर। शेर अफजल मरवत कहते हैं मुल्क भर में एहतजाज करना चाहिए। जहांगीर तरीन, महमूद खान और परवेज खटक का हाल कौम ने देख लिया। इलेक्शन नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, इलेक्शन कमीशन को फिलहाल नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। तमाम दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देने की हिदायत। PP 164 में दोबारा गिनती के लिए दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के वकील की मोहलत की इस्तदा। तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी को नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PP 191 के वोटों की गिनती के लिए उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इंतखाबी नताइज में हेर फेर, शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में BNB, नेशनल पार्टी, KP मैप और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की कॉल पर आज हड़ताल। खुजदार के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। कोयटा में भी जुज़वी हड़ताल। कोयटा, चमन शाहरा कई मकामात पर एहतजाजन बंद। क़िला अब्दुल्ला, क़ल्लात, कंबर शदात कोट, कंदकोट में जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहिरे। जमीयत उलमा इस्लाम को एक और कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 जोब कला सैफुल्ला से JUI के उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह कामयाब। 46,210 वोट हासिल किए। मुखालिफ उम्मीदवार ने 46,117 वोट लिए।
सदके जाऊं, ऐसे करते हैं ना। हाँ, मैंने बार बार कहे नईमुर रहमान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको चीज़ों का पता नहीं है। तो इस्तीफा तब दिया जाता है जब आप हल्फ ले लें। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? 12 मई वाले, सानह बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में। फारूक सत्तार को इखलाकियात और हाफिज नईमुर रहमान को कानून का दर्ज। मुर्तज़ा वहाब बोले इखलाकियात की बात वो करें जो सानह 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस हैं। हाफिज साहिब इस्तीफा हल्फ उठाने के बाद दिया जाता है, कानूनी तौर पर बारी बारी वज़ीर आज़म का ओहदा लेने पर कोई कदगन नहीं। जमात इस्लामी की मरकजी शूरा का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान। मरकजी अमीर के इंतखाब के लिए 31 मार्च को वोटिंग होगी। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान उम्मीदवार 50,000 अराकीन वोट डालेंगे। वोटिंग तमाम सूबाई और जिले मराकज में होगी। बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया PTI की अहलिया की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 22 फरवरी तक जवाब तलब। बलोच तलबा गुमशुदगी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ को पीर को 10 बजे जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए। निगरां वजीर आजम पेश होकर बताएं उनके खिलाफ मुकदमा क्यों ना किया जाए। जबरी गुमशुदगियों पर 2 बार सजाए मौत होनी चाहिए। है जोड़ावाला पर हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस बरहम बोले रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। माशाल्लाह से 6 माह में सिर्फ ये 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंढोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। बहादुर पुलिस अपनी आंखों के सामने सब जलता देखती रही। पुलिस ने कहा बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जत्था लेकर आ रहे थे तो क्या क्रिश्चियंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी। फैसला आज इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मुतवक्के। हुकूमत को 98 से 100 अरब रुपए का मजीद हदफ हासिल हो सकेगा। CNG की कीमत भी 3,800 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 6 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 475 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 175 नए मरीज सामने आए। मशरिक़ वस्ता से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान के लिए उड़ान। आज और कल मकरान के सारी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। KP के बालाई अजला में शाम के औकात में बर्फबारी और बारिश भी मुतवक्के है। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले, मज़ाफ़ाती इलाकों पर मिसाइल और बमों की बारिश। 67 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी। अल नसर अस्पताल के सामने भी कत्लेआम। कई अफराद शहीद हुए। तादाद 28,300 तक जा पहुंची। हमास का 3 यरगमालियों की हलाकत का दावा। जवाबी कार्रवाई में सहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। इसराइल का रफा में छापे के दौरान 2 यरगमालियों को बाजियाब कराने का दावा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम अमेरिका के दौरे पर। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। जो बाइडन पर जंग बंदी की हिमायत पर जोर। अमेरिकी सदर बोले अमेरिका मुआहदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। कम अज कम 6 हफ्तों तक लड़ाई का वक्फा और हमास के जेर हिरासत बाकी मानदा रगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई कर दी गई। मेला 17 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।